principal, teacher, my dear friends and parents. Today I am here to present a speech on हमारी आज की जिंदगी and education की नशा. Because education is the most powerful weapon. Education is a key to success. और एजुकेशन हमें तभी मिल सकती है जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, हमें खुद पर और अल्लाह पर बिलीव हो, तब हमें एजुकेशन मिलेगी. सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, द एनर्जी, द पावर इन योरसेल्फ एंड नेवर माइंड द टोन्स ऑफ द पीपल. Because any people you are demotivating you, decreasing you, then don't worry. Even if one family, your relatives, your friends are you demotivating you, then don't worry, my friends. Because there were many prophets who had done this well. खुद के भाइयों ने धकेल दिया था कोई में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को. हसद थी, जलन थी, खुद के भाइयों ने धकेल दिया था कुएं में. खून था खुद का, फिर भी धकेल दिया था, कुएं में डाल दिया था. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें सबसे बड़ी आग, दुनिया की सबसे बड़ी खोलती हुई आग, जिसे देखकर परिंदे नीचे उतर रहे थे, इतनी बड़ी खोलती हुई आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया. लेकिन उन्हें खुद पर और अल्लाह पर भरोसा था, तब जाकर अल्लाह की मदद आई. अगर आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं, समझ नहीं आ रहा है भी क्या करना है, कौन से रास्ते से निकलना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, याद करना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, जो मछली की पेट में ना जाने कितने सालों तक रहे, लेकिन बस अपना ईमान पक्का होने की वजह से आज उनका एग्जाम्पल मैं आप सभी को दे पा रही हूँ. लोग आपको ताने मार रहे हैं, आपको ताने कस रहे हैं, आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपका टांग खींच रहे हैं, तो डरना मत. याद करना उस दौर को जिस दौर से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते. जब भी रास्ते से गुजरते, आस पड़ोस वाले कंकड़ से मारते थे, लहू उनकी बॉडी से गिरती थी, कितनी शिद्दत वाली दर्द से उन्हें गुजरना पड़ता था, लेकिन फिर भी हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उन्हें बैक आंसर या उन पर हमलावर नहीं होते थे, बल्कि उन्हीं के लिए दुआ करते थे, उन्हीं की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते थे. सुभान अल्लाह. आज वैसे पर्सनालिटी बनना है मैं आज के दिन, वैसा माइंड सेट, वैसा जोश, वैसा कैरेक्टर डेवलप करना है मैं अपने अंदर. पहले जमाने में लोग बहुत स्ट्रांग होते थे, लेकिन आज हम बहुत वीक हो चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं. मैं फिजिकली बात नहीं कर रही हूँ, मेंटली वी आर वीक. मेंटली हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. हमारी सोच ना जाने किस कदर गिर चुकी है. अगर किसी की तरक्की हो रही है, जैसे कि हमारा पड़ोसी, हमारा बड़ा भाई या फिर हमारा कोई दोस्त, अगर वो बढ़ रहा है तो हमें हसद होती है, जलन होती है, देखा नहीं जाता है हमसे. आज एक ऐसा दौर आ गया है, हमारी सोच को न जाने किस कदर जंग लग चुकी है कि अगर कोई दूसरा परेशान है, अगर उस पर मुश्किलात आती है, तो हम कहते हैं कि ये उसके गुनाहों की सजा है, और अगर कुछ मुश्किलात खुद पर आती है तो कहते हैं कि अल्लाह की आजमाइश है. किस कदर हमारी सोच गिर चुकी है कि अगर कोई दूसरा परेशान है तो उसके गुनाहों की सजा, और अगर खुद पर कुछ परेशानी आती है तो अल्लाह आजमा रहा है. कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा है आप कितने दूध और कितने पानी में हैं? अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करो, छोड़ दो इन सारी चीजों को, ये बुरी काम, बुरी चीज, बुरी सोच, छोड़ दो इन सारी चीजों को. डेवलप करना शुरू करो अपने अंदर के स्किल्स को, अपने अंदर के टैलेंट को, अपने अंदर के कैरेक्टर को, अपने अंदर के आदाबी अखलाक को डेवलप करना शुरू करो. छोड़ दो इन सारी चीजों को, अपने अंदर एक नया बंदा पैदा करो, एक नया जोश ले आओ. और ये जो आपको टाइम मिला है ना, इसका अच्छे से यूज करो. मेरी ना जाने कितनी माँ बहनें हैं यहाँ, सारी तो नहीं लेकिन कुछ तो जरूर होंगी जो आईने के सामने घंटों घंटों बैठे रहते हैं अपने चेहरों के ऊपर. अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती दी है उसे बिगाड़ने में लगी होती है. लेकिन याद रखना मेरी बहन कि हुस्ने सूरत एक वक्त के लिए चमकता है, लेकिन आप अगर हुस्ने सीरत को संवारती हैं तो वो आपको दुनिया